नमस्कार। तो गायों की बातें तो सब करते हैं, आप जानते हैं गाय इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है। लेकिन ये देखने में आया है कि हम हर जगह जब जाते हैं तो वो गाय की बात होती है, जय गौ माता जय गौ माता। लेकिन वो जो बैल है उसकी चर्चा कोई नहीं करता। और आप जानते हैं कि बैल हमारी खेती में कितना आवश्यक था। सदियों तक बैलों ने वंशानुगत तौर पर आपकी खेती की है, और अचानक एक दिन सहूलियत का ट्रैक्टर आया और आपने बैल को बिना पूछे बिना उसको अपने खेत से बाहर कर दिया। आज बैलों की जो स्थिति हो रही है वो स्थिति खेती से बैलों को निकालने की वजह से और हमारे कुछ न कर पाने की वजह से हो रही है कि हम उससे मुंह मोड़ करके बैठे हैं। तो हमने एक बीड़ा उठाया कि हम गाय की बातें तो सब करते हैं, कोई बैल की बात करने वाला भी चाहिए। तो हमने इसके लिए महाकुंभ में एक योजना बनाई और वहां हमने बैलों की घानी और चक्की प्रदर्शित की कि कैसे आप बैलों से काम करा करके उनसे प्राण ऊर्जा युक्त आटा, प्राण ऊर्जा युक्त तेल तो प्राप्त कर ही सकते हैं, बैल भी स्वाभिमान की रोटी खा सकता है। अब बैलों को प्रशिक्षित कौन करेगा, क्योंकि प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। गोल गोल घूमना, परिश्रम करना, लोड बेयरिंग को उठा पाना, ये कैसे संभव है? तो इसके लिए हमने बैलोदय गुरुकुल की स्थापना की। बैलोदय गुरुकुल बुलंदशहर में हमारी गौशाला है। पराग हमारे मित्र हैं, हम दोनों मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और वहां से प्रशिक्षित बैल निकल रहे हैं और उनको हम इंटर्न के रूप में लेते हैं और वो गोल गोल घूमना जानते हैं, वो घाड़ी चलाना जानते हैं। उस गुरुकुल का नाम, वो हिंदुस्तान का पहला गुरुकुल है, उस गुरुकुल का नाम हमने रखा है बैलोदय गुरुकुल, जहां से बैल प्रशिक्षित होकर के आएंगे और आपके लिए घानी और चक्की चला करके आपको प्राण ऊर्जा युक्त जो पदार्थ है, जो खाना है वो देंगे। आज आपकी हर कोशिकाओं को प्राण ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन आप मशीन का कल 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 करता हुआ जो सामान आ रहा है, जो प्राण ऊर्जा युक्त नहीं है, जो मृत भोजन है, उस मृत भोजन को करके आप हर कोशिका में अगर प्राण ऊर्जा चाहते हैं तो आएगी नहीं। वो तब आएगी जब उसमें महिलाओं का साथ होगा, उसमें किसानों का हाथ होगा, उसमें बैल का श्रम होगा, तब वो प्राण ऊर्जा से युक्त होगा। और वो प्राण ऊर्जा युक्त जब आप भोजन करेंगे तो आप अस्पतालों से दूर जाएंगे और अपने घर को और आने वाली पीढ़ी को समृद्ध बनाएंगे। ये हमारा एक प्रयास है और हमने 2026 का जो कैलेंडर बनाया है उसमें गायों के साथ साथ हमने उन्हीं नस्लों के बैलों को भी प्रतिनिधित्व दिया है। तो आप उस कैलेंडर को जब देखेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि देश की कितनी तरह की गायों की प्रजातियां हैं और उनके कितने अद्भुत बैल हैं। नंदी बाबा के श्रम से प्राप्त तेल, कच्ची घानी का कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आपका मोबाइल नंबर क्या है सर, और कोई आपकी वेबसाइट वगैरह भी है तो बताइए। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने देखा कि जब भी हम देखते हैं कि बैलों की घानी से तेल निकल रहा है तो वहां जो तेल निकालने वाले हैं वो या तो घानी दिखा रहे होते हैं या खुद का चेहरा दिखा रहे होते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये श्रम कर कौन रहा है, ये श्रम बैल कर रहा है। तो पैदा कौन कर रहा है? बैल कर रहा है। तो हम जब भी कोई चीज प्रचारित करते हैं तो हम बैल को दिखाते हैं कि ये वो है जो आपके लिए तेल निकाल करके ला रहा है, हम तो सिर्फ जरिया हैं। तो हमने जो ब्रांड बनाया है उसका नाम हमने बैल बाबा रखा है और बैल की छवि उसके ऊपर है और हमारा नंबर है 9660586136 और बैल बाबा ब्रांड के नाम से आप तेल इस नंबर पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप सूचना ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जो मैं आपसे कह रहा था बैल बाबा ब्रांड की, तो आप ये देख रहे होंगे उस पर बैल बाबा ब्रांड लिखा हुआ है और पीछे आप पोस्टर देख रहे होंगे, उस पोस्टर पर बैलों की छवि आपको दिख रही होगी। तो तेल जो है वो बैल बाबा ब्रांड के नाम से है। और जिस अखबार की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, वो अखबार, वो कैलेंडर की जो चर्चा कर रहा था वो कैलेंडर ये है। ये तो आपको कुंभ के मेले में चलती हुई हमारी घानी दिख रही है और उसके बाद हमने देश की अलग अलग प्रजातियों को इसमें सम्मिलित किया है। ये गंगा तेरी नस्ल है जो उत्तर प्रदेश की है, साथ में बैल आपको दिख रहा है, इसके पीछे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। और ठीक उसी तरह से आगे आप बढ़ेंगे तो ये बछौर है। बिहार का नाम तो आजकल बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है चुनावों के बाद, तो ये बिहार की गाय है जिसको बछौर कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं राठी। राठी नस्ल जो वो राजस्थान की है। तो हर राज्य को हमने प्रतिनिधित्व दिया है। साहिवाल पंजाब की है, खैरीगढ़ उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश के बॉर्डर की है। नारी नस्ल जो है वो भी राजस्थान की और कुछ गुजरात के हिस्सों में भी है। इसके सींग आप देख करके अचंभित रह जाएंगे। आप आज तक आपने बहुत सारी गायों के और सींग देखे होंगे, महिमा मंडित करते हुए सींग देखिए इनके। यह हरियाणा नस्ल की गाय है। ये गिर है जिसे जो परिचय का मोहताज नहीं रखती। ये अमृत महल है, हल्लीकर है और
जरा सा हम पीछे मुड़े तो हम देख सकते हैं कि हल्लीकर के लिए इन्होंने कितना अद्भुत काम किया है। ये हल्लीकर के लिए काम करने वाले हिंदुस्तान के अग्रणी व्यक्ति हैं। दूसरी बात है वो अमृत महल को दिखाओ, अमृत महल को दिखाओ। हाँ। अमृत महल। हाँ हाँ सर जी, आपको ये नोट करना है, इसका ओरिजिनल नाम है बेन्ने चावड़ी, मतलब मक्खन का चावड़ी। अच्छा, इसको टिप्पू सुल्तान ने अमृत महल बना दिया। ये आप सबको समझना चाहिए। इसका नाम है बेन्ने चावड़ी। आपका टिप्पू सुल्तान ने इसको क्या बना दिया? अमृत महल बना दिया। बहुत जल्दी हम इसको हमारे कैलेंडर में सुधारेंगे और हमारी भी ये मान्यता है कि जो जिसका प्रारंभिक नाम है वही नाम होना चाहिए, उसी से उसका प्रचार होना चाहिए। बाद में दिए गए नाम अहमियत नहीं रखते। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल शर्मा जी, आज आपने बहुत बढ़िया काम किया। आज हमें अपना कीमती समय लेकर के गौ माता के लिए आज आप हमारे कर्नाटक के देखिए, हमने कोई बढ़िया काम नहीं किया है। आप इतने बढ़िया हैं और दर्शक गण इतने बढ़िया हैं कि वो अद्भुत हैं, इसलिए उन्हें हर काम अद्भुत लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, ये कैलेंडर अगर किसी को प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त कर सकता है? इसका मूल्य कितना है? मूल्य हमने इसका कैलेंडर का कोई मूल्य, गौ माता का कोई मूल्य नहीं हो सकता। और ये जो सूचना है ये कैलेंडर नहीं है, आपके घर के लिए एक दस्तावेज है कि आपके बच्चे जब दूध पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, तो वो ये समझें कि वो दूध दही प्लास्टिक की थैली से नहीं आ रहा है, वो दूध दही वो पॉइंट डाल के नहीं आया है। वो दूध के पीछे जो गौपालक हैं उनकी कितनी मेहनत है, उनका कितना श्रम है, फिर वो दूध लेकर के आपके यहाँ आता है। कुछ इसका उसके बारे में बताया बता दिया ना, उसका पीछे जो हाँ। उसके पूरे उसकी तो वो दूध वहां से आता है। तो ये एक आपके घर का दस्तावेज है। इसके लिए सहयोग राशि हमने रखी है कि आप 500 रुपए में इसे खरीद सकते हैं। यहाँ जो प्रगति मैदान में एग्जीबिशन चल रहा है वहां 100 रुपए की छूट है, तो आप इसे 400 रुपए में ले सकते हैं। और इसे मात्र कैलेंडर न समझें, इसे गीता की तरह, रामायण की तरह, महाभारत की तरह अपने घर का एक दस्तावेज समझें, एक दस्तावेज समझें। और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये हाथों से या जो सांचे हैं उनसे बनाए हुए अलग अलग अद्भुत कलाकृतियां हैं, जिनमें आप बैलों की कलाकृतियां देख पा रहे होंगे, जिसमें आप अलग अलग देवी देवताओं की कलाकृतियां देख पा रहे होंगे। और हमारे कर्नाटका के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कितने डेडिकेशन से इन सब कामों को कर रहे हैं और इन कामों को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो आपका सबका स्वागत है कि यहाँ आइए। गोकुल उद्योग जो है उनका धेनु धन का ये जो नारी शक्ति जो प्रोग्राम है हमारा, उसके अंतर्गत जितने भी उत्पाद बने हुए हैं उन उत्पादों को आइए, उनको देखिए, उनको समझिए और उनको अपने घर में स्थान दीजिए। धन्यवाद। ये जो आप देख रहे हैं ये देसी जो हमारी गायें हैं, देसी गौ माता के गोमूत्र से बना हुआ उत्पाद है। इसको हम ये एनर्जी ड्रिंक है। और जब भी आप ये एनर्जी ड्रिंक पीते हैं और आपके शरीर में थोड़ी सी भी एनर्जी का अनुभव करते हैं तो आपके चेहरे के सामने, आपकी आंखों के सामने एक ही छवि आती है, वो है हमारी देसी गौ माता। तो देसी गौ माता को बचाना है, उनको आगे लाना है और उनके गौमूत्र से जो एनर्जी हमें मिल रही है उस एनर्जी को आगे बढ़ाना है। ये हमारे डॉक्टर अग्रवाल हैं कोटा के, उनका पेटेंटेड फॉर्मूला है जिस पर पेटेंट है और उनके बताए गए दिशा निर्देशों से ये बनाया जा रहा है। और भाई साहब जिनको 50 लाख रुपए का पैकेज मिलता था, आप गौ माताओं का प्यार और सारी जनता को कैसे गौमूत्र का एनर्जी ड्रिंक मिल सके, उसकी मुहिम में ये जुड़े हैं और ये अपना 50 लाख का पैकेज छोड़ करके आज इस दिव्य कार्य को कर रहे हैं। और मैं एक उपभोक्ता भी हूँ, मैं भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसका कण कण जो आपके गले के नीचे उतरता है वो आपके अंदर दिव्यता का भाव लाता है। ड्रिंक तो आपने बहुत पिए होंगे, कभी दिव्य ड्रिंक पिया है तो आप इस ड्रिंक को जरूर इस्तेमाल कीजिए और पी करके दिव्यता का अनुभव कीजिए। धन्यवाद।